अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस ईगल आई लाइट को बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। क्या इसका व्यू है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और इसको वाटर प्रूफ कैसे बनाना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये ईगल आई लाइट है। अगर आप जाकर लिखते हैं ना गूगल पे ईगल आई लाइट फॉर मोटरसाइकिल, तो आपको वहाँ पर जो है वो दराज से भी आपको मिल जाती है और भी जो है ना अदर वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आपको जो है वो ईजिली मिल जाती है और ऑफलाइन में आपको ये मिल जाती है, ठीक है ना, जो बाइक की डेकोरेशन वाली शॉप होती है। तो ये मुझे तो खैर ये ऑफलाइन ही मिल गया, 300 रुपये का सेट पड़ा है मुझे। ऑनलाइन आपको महंगी मिल सकती है। अब इसमें ये होता है, ये होती है फ्लैशर वाली। तो फ्लैशर वाला वैसे भी जो है वो लगाना नहीं चाहिए, लोगों की आंखों में चुभती है। तो फ्लैशर बगैर ही हम लगाएंगे और ख़ास तौर पे इसके साथ है ये 2 कलर है। तो ये पुलिस वाले कलर है। अगर इसके साथ फ्लैशर लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल यहाँ पर इलीगल बन जाएंगे। तो हम बगैर फ्लैशर के इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं खोलता हूँ इस तरीके से। तो हम इसका यहाँ पर ये तार लेंगे, फ्लैशर में यूज़ नहीं करना। अभी हम इसके यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तो ये वैसे सारा वाटर प्रूफ है आगे से, बस ये एक स्ट्राक्स में होता है। तो इसको हम सिलिकॉन लगा के बंद कर देंगे। ये जो इंजन का हम लगाते हैं ना जैन वगैरह पे सिलिकॉन, तो अगर बाइक वाले दुकान से मिल जाती है और आपको हार्डवेयर शॉप से मिलते हैं सिलिकॉन, तो ये हम इसको लगा के वाटर प्रूफ इसको बनाते हैं। सिर्फ यहाँ से पानी जाने का खतरा होता है ये, और कहीं से पानी नहीं जाता है इसके अंदर। और हम इसके भी वायर भी तार लेते हैं। तो जस्ट आपने इसको यहाँ से वायर्स को निकाल देना, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखिए एक निकल आई है, ये दूसरी निकल आई है, ये देखिए। तो ये हमने यूज़ नहीं करना फ्लैशर, ठीक है। और अभी हमारी लाइट बन गई 2। अब इसको मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए चलेगी, ये इस तरीके स्टिल चलेगी। तो ये भी चलेगी और ये भी इससे चलेगी। अब एक काम तो हो गया, फ्लैशर का उतर गया। दूसरा काम ये सिलिकॉन लेकर और इसको अपने निकालना है बाहर, थोड़ा सा लेना है और इस सुराख में डाल देना है। और उसके अलावा आपने इसको 15-20 मिनट आपको खुश करने के लिए रखते हैं। ये यहाँ पर आप इसको छोड़ दें ऐसे। ये पूरा भर गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया खुश्क। ये देखिए हो गया खुश्क। इसको अब लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसकी ना वायर वैसे छोटी है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर ना यहाँ तक का बस। तो मैंने इसको लंबी करके थोड़ा आगे तक जोड़ दिया, ठीक है, ताकि हैंडल हमारी हेडलाइट तक पहुँच जाए। तो हमने इसको लगाना कहाँ से है, दोनों का ना वायर लंबी कर लें बेशक दोनों की। तो इसको ना लगाना कहाँ पे है, ये बाइक का जो है शीशा, ये आपने तारना है। एक शीशा लग गया हमारा यहाँ पर। अच्छा, अगर शीशा नहीं ना है आपका तो फिर आप इसके साथ कोई ले सकते हैं बोल्ट। इस पर बोल्ट मिल जाता है मार्केट से। तो ये बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, ये इस तरीके से। ये एक हो गया। और ये इसकी लाइट, ये वायर्स है, ये आप यहाँ पर ले जाए हेडलाइट के अंदर। मैं इसको ले जाऊँगा बाद में, पहले हम दूसरी भी लगा लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इसको ना यहाँ पर लगा दें इसके साथ आप ना लगाएं इस बोर्ड के साथ, क्योंकि ये फिर ना आगे मजीद ये जो चीज़ है ना, ये इसका ये बिल्कुल इस किनारे के साथ है, यानी कि इसका जो ये क्लच लीवर का जो बोर्ड है ना इसके साथ है। तो ये यहाँ पर लगेगा नहीं, इसका आपने इसी यहीं पर लगाना है, इसके और इसके बीच में, इसमें और इसमें गैप बिल्कुल नहीं है, साथ जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा, यहाँ पर इसके साथ लगेगा, ठीक है ना। जैसे मैं लगाया यहाँ पर ऐसे लगाना है। आप चलते हैं दूसरी साइड पर। इस साइड पर फ्रेंड्स हमने ये ना जो है ना इसका ब्रेक लीवर इसके साथ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इसका गैप है, इसके और पीछे किनारे के काफ़ी ज़्यादा फासला है, यहाँ पर ये लग जाएगा। तो लगाना कैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन ये फिर ऊंचा हो जाएगा उसकी निस्बत, ठीक है ना। ये इसकी चीज़ ज़रा ऊंची होती है शीशे वाले की, वरना आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसको खोल के, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे। कुछ बाइक में यहाँ लगती है 8 नंबर की टी, कुछ बाइक में यहाँ पर लगती है 10 नंबर की टी। अब फ्रेंड्स ये जो इसका है ना, ये यहाँ से गुजर जाएगा, ये देखिए बड़ा ईजिली। तो हमें एक ऐसी वाशर चाहिए होगी, वाशर। ये भी आपको बाइक की दुकान से मिल जाएगी। इससे बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पर सही काम करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी वायर की मैं लेके आता हूँ हेडलाइट के अंदर और फिर हम वहाँ जाकर वायरिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग चुकी है। तो मैं इनकी वायर्स को ले आया हेडलाइट के अंदर और हम यहाँ वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए दोनों लग गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ वायर्स को ले आया, ये इस साइड वाली लाइट की है, ये साइड वाली लाइट की है। जो भी फंक्शन आपने रखना है ना, आपने करना क्या है कि
सबसे पहले कोई भी फंक्शन रखना है ना, तो ये दो जो होते हैं लाइट की, दो जो नेगेटिव होती है, इन दोनों को तो आपने आपस में जोड़ करना, यानी कि ब्लैक कलर की नेगेटिव होती है आपने दे देना होता है बाइक में ग्रीन कलर क्लिप के अंदर। ग्रीन कलर क्लिप हमारी बाइक में ये वाला है। लाइट की दोनों जो वायर्स है ना ब्लैक कलर की, वो हमने दे दी है ग्रीन कलर क्लिप के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा होता है पहला काम। अब इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको किस फंक्शन पर रखना है। जो आज मैं रखने वाला हूँ ना, वो मैं रखने वाला हूँ इंडिकेटर्स के साथ, कि इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करने पर इस साइड वाली लाइट चले और इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करने पर उस साइड वाली लाइट चले। ठीक है ना, उसके लिए ये करना है हमने कि जो इस साइड वाले लाइट की जो पॉजिटिव है ना, वो हमें लगा देनी है बाइक में ये ओरिजिनल क्लिप के अंदर, और इस साइड वाले की जो पॉजिटिव होगी ना, इस साइड वाली लाइट की पॉजिटिव, ये हमें लगा देनी है और ये स्काई ब्लू कलर क्लिप के अंदर। इससे क्या होगा, इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करने पर इस साइड वाली लाइट चलेगी और इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करने पर इस साइड वाली लाइट चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आप कहते हैं जी मैंने तो एक बटन से रखनी है कि बटन ऑन करने पर हमारी लाइट चले, बटन ऑफ करने पर बंद हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने इन दोनों के पॉजिटिव को जोड़ लेना है। ठीक है, अच्छा वो नेगेटिव वहीं पर लगी रहे, इन दोनों के पॉजिटिव को आपने जोड़ लेना है और फिर आपने क्या करना है कि ये लगा देना अपने हैंडल पर, और इसकी दो वायर्स होती है बटन की। ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक वायर आपने अटैच कर देनी है इसके साथ। ठीक है, रेड कलर के साथ, और दूसरी बार को जो आप है ना, दूसरी बार जो होगी इसको आप अटैच कर देना है बाइक में ब्लैक कलर की क्लिप के अंदर। प्योर ब्लैक कलर क्लिप आपके बाइक में पीछे का होता है, उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है, तो फिर बटन ऑन करने में आपकी चलेगी। लेकिन मैंने आज ये रखना ही नहीं है, तो मैं ये करूँगा कि इन दोनों को सेपरेट करूँगा, तो ये यहीं पर लगी रहे ब्लैक कलर की। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये जो है ना, ये वाली, ये इस साइड वाली लाइट है ना, इसकी पॉजिटिव है, तो ये हमें अटैच कर देनी है बाइक में ऑरेंज कलर के क्लिप के अंदर। ऑरेंज कलर का क्लिप हमारा होता है इस साइड वाले इंडिकेटर का करंट। ठीक है, पिछले के साथ अटैच करेंगे। इस साइड वाली लाइट का पॉजिटिव लग गया ऑरेंज कलर क्लिप के अंदर, और इस साइड वाली लाइट का पॉजिटिव हमें लगा देना है स्काई ब्लू कलर क्लिप के अंदर, जो कि पीछे से आ जाएगा स्काई ब्लू कलर का। ये रखिए इस तरह से, उसको आप छोड़ दें कि आगे ये शायद इसमें भी जा रही है ऑरेंज, इसको आप छोड़ दें। ठीक है ना, पीछे से जो आ रही होती है स्काई ब्लू, तो इसके साथ अटैच कर देते हैं। पिछली बार हम निकाल लेंगे। ठीक है, बस हमारा काम खत्म हो गया। दोबारा सुनिए, दोनों की जो है वो हमने दोनों लाइट्स की जो ब्लैक कलर की है वो हमने जोड़ कर अटैच कर देनी है बाइक में ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, और फिर इस साइड वाले की जो होगी ना रेड होगी, इस साइड वाले की रेड, वो आप अटैच कर देनी है ओरिजिनल क्लिप के अंदर, और इस साइड वाले की जो रेड होगी ना पॉजिटिव होगी, वो आप अटैच कर देनी है स्काई ब्लू कलर क्लिप के अंदर। बस ये करने के बाद आपके इंडिकेटर से चलेगा। मैं उसको करता हूँ बंद, हमें यहाँ पे सारी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना, हेडलाइट बंद करना बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले करता हूँ इस साइड का इंडिकेटर ऑन, तो ये देखिए ये यहाँ पर चल रही है। ठीक है ना, ये देखिए ठीक ठाक रोशनी होती है इसकी। तो ये देखिए, अच्छा दोनों आप एक कलर की भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ठीक है ना, पिछले इंडिकेटर भी चलते हैं, चलें कैसे। बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।